हेलो दोस्तों। सोचिए, अगर आपको बताया जाए कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां पहुंचते ही आपका मन अपने आप शांत हो जाता है, जहां भीड़ लाखों की होती है फिर भी अंदर एक अजीब सी शांति महसूस होती है। एक ऐसी जगह जहां लोग सिर्फ दर्शन करने नहीं बल्कि अपनी किस्मत बदलने जाते हैं। कई लोग वहां रोते हुए जाते हैं और मुस्कुराते हुए वापस आते हैं। कहा जाता है कि वहां कोई खाली हाथ नहीं लौटता, बस शर्त एक ही है, दिल सच्चा होना चाहिए। और सबसे हैरान करने वाली बात, वहां लोग अपनी मर्जी से अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि अपने बाल भी। आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो करोड़ों लोगों को अपनी ओर खींचती है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे एक ऐसे रहस्य के बारे में जो सिर्फ सुना नहीं बल्कि महसूस किया जाता है। भारत के दक्षिण में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुपति शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर तिरुमला नाम की पहाड़ियों पर बना ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 3200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चारों ओर घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां और एक ऐसा वातावरण जहां पहुंचते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। ये कोई साधारण जगह नहीं, इसे सप्तगिरी कहा जाता है, यानी 7 पहाड़ियों का समूह। और मान्यता है कि ये 7 पहाड़ियां भगवान विष्णु के शेषनाग के 7 फनों का प्रतीक है। इन पहाड़ियों के नाम भी अपने आप में एक रहस्य है। शेषाद्रि, गरुड़ाद्रि, नारायणाद्रि, वृषभाद्रि, अंजनाद्रि, नीलाद्रि और वेंकटाद्रि। और इन्हीं में सबसे पवित्र मानी जाती है वेंकटाद्रि पहाड़ी, जहां भगवान श्री वेंकटेश्वर यानी बालाजी महाराज विराजमान है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु आखिर यहाँ क्यों आए? क्यों उन्होंने बैकुंठ छोड़कर इस धरती को चुना? ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय से जब देवताओं के बीच अहंकार बढ़ने लगा था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों में ये सवाल उठने लगा कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए महर्षि भृगु को चुना गया। भृगु ऋषि अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके अंदर एक कठोरता भी थी। उन्होंने तय किया कि वे तीनों देवों की परीक्षा लेंगे। सबसे पहले वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, लेकिन ब्रह्मा जी सृष्टि रचना में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने भृगु ऋषि पर ध्यान नहीं दिया। इससे ऋषि को अपमान महसूस हुआ। फिर वे भगवान शिव के पास गए, लेकिन वहां भी उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसकी उन्हें अपेक्षा थी। अंत में वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। भृगु ऋषि को ये देखकर क्रोध आ गया और बिना कुछ सोचे उन्होंने भगवान विष्णु के सीने पर जोर से लात मार दी। ये एक बहुत बड़ा अपराध था, लेकिन जो हुआ वो और भी आश्चर्यजनक था। भगवान विष्णु ने क्रोध नहीं किया। उन्होंने तुरंत उठकर ऋषि के पैर पकड़ लिए और बोले, ऋषिवर, आपके पैर को चोट तो नहीं लगी? मेरा सीना कठोर है। ये विनम्रता देखकर भृगु ऋषि स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन इस घटना ने एक बड़ा बदलाव ला दिया। भगवान विष्णु के सीने पर माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है, और जब किसी ने वहां प्रहार किया तो माता लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने इसे अपमान माना और तुरंत बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आ गई। भगवान विष्णु के लिए ये सबसे बड़ा दुख था। वे माता लक्ष्मी के बिना अधूरे थे, इसलिए वे भी उन्हें खोजने के लिए पृथ्वी पर आ गए। ये वो क्षण था जब भगवान ने मनुष्य लोक में प्रवेश किया और उनकी यात्रा उन्हें तिरुमला की पहाड़ियों तक ले आई। यहाँ आकर उन्होंने श्रीनिवास के रूप में जीवन बिताना शुरू किया। उन्होंने एकांत में रहकर तपस्या करने का निर्णय लिया और एक चींटी के बिल के अंदर छिपकर वर्षों तक ध्यान करते रहे। समय बीतता गया, लेकिन भगवान अपनी तपस्या में लीन रहे। इसी दौरान एक चमत्कार हुआ। एक गाय रोज उस स्थान पर जाकर अपने आप दूध बहाने लगी। उसका मालिक ये देखकर हैरान था। एक दिन उसने गुस्से में आकर उस जगह पर कुल्हाड़ी से वार किया और तभी वहां से खून बहने लगा। ये देखकर वो व्यक्ति डर गया। तभी भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनका रूप तेजस्वी था, आंखों में करुणा और शक्ति दोनों थी। उस व्यक्ति ने तुरंत भगवान से क्षमा मांगी और भगवान ने उसे माफ कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद ये स्थान धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगा। लोग वहां आने लगे, पूजा करने लगे और भगवान की महिमा फैलने लगी। समय के साथ भगवान श्रीनिवास का विवाह पद्मावती देवी से हुआ। ये विवाह भी एक बहुत बड़ी कहानी है। पद्मावती देवी को माता लक्ष्मी का ही अवतार माना जाता है, लेकिन इस विवाह के लिए भगवान को बहुत धन की आवश्यकता पड़ी। और यही वो जगह है जहां कहानी एक और रहस्य खोलती है। भगवान विष्णु ने स्वयं कुबेर देव से ऋण लिया।
हाँ, भगवान ने कर्ज लिया और कहा जाता है कि ये कर्ज आज भी चुकाया जा रहा है। इसलिए जो भी भक्त तिरुपति बालाजी मंदिर में दान करते हैं वो सिर्फ दान नहीं होता, बल्कि भगवान के उस ऋण को चुकाने का एक हिस्सा माना जाता है। यही कारण है कि ये मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। यहाँ हर दिन करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है, सोना, चांदी, पैसे, लेकिन फिर भी भक्तों का विश्वास कभी कम नहीं होता। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो आज भी लोगों को हैरान करता है। भगवान बालाजी की मूर्ति। ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है। कहा जाता है कि ये मूर्ति जीवित है। अगर आप ध्यान से सुने तो मूर्ति के पास समुद्र की लहरों जैसी आवाज सुनाई देती है। मंदिर के अंदर ठंडा वातावरण होने के बावजूद मूर्ति पर पसीना आता है। भगवान के बाल असली माने जाते हैं और कभी उलझते नहीं। मंदिर में एक दीपक सदियों से जल रहा है और कोई नहीं जानता कि वो कब से जल रहा है। तिरुपति का लड्डू प्रसाद, उसका स्वाद हर बार एक जैसा रहता है, चाहे वो लाखों लोगों के लिए बनाया जाए। मंदिर के निर्माण की बात करें तो ये भी एक रहस्य है। प्राचीन समय में बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतने ऊंचे पहाड़ पर इतना भव्य मंदिर कैसे बनाया गया? इतिहास बताता है कि चोल, पल्लव और विजयनगर साम्राज्य ने इसे बनाया और सजाया, लेकिन फिर भी इसकी भव्यता आज भी लोगों को हैरान कर देती है। हर दिन लाखों लोग यहाँ आते हैं, कोई अपनी मनोकामना लेकर, कोई धन्यवाद देने, कई लोग अपने बाल दान करते हैं। ये समर्पण का प्रतीक माना जाता है। यहाँ आने के बाद लोगों को एक अलग ऊर्जा महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो, उनकी सुन रही हो, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, उनकी सुन रहा हो। कि वे अंदर कुछ ही मिनट रहे, लेकिन बाहर आने पर उन्हें लगा कि काफी समय बीत चुका है, जैसे समय वहां धीमा हो जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर की एक और खास बात है यहाँ की व्यवस्था। इतने लाखों लोगों के आने के बावजूद भी मंदिर का संचालन इतने सुचारू तरीके से होता है। ये अपने आप में एक चमत्कार जैसा है। लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही भगवान के दर्शन होते हैं उनकी सारी थकान गायब हो जाती है। कहा जाता है कि बालाजी के सामने सच्चे दिल से मांगी गई हर इच्छा पूरी होती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है सच्ची श्रद्धा और विश्वास। कई लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने यहाँ आकर अपनी जिंदगी बदलते देखी। किसी को नौकरी मिली, किसी की बीमारी ठीक हुई, किसी की परेशानियां दूर हुई। यहाँ तक कि कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता भी इस मंदिर के रहस्यों को समझने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन जितना वे समझने की कोशिश करते हैं उतना ही ये स्थान और रहस्यमय लगता है। तिरुपति की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव है। जब कोई व्यक्ति हजारों सीढ़ियां चढ़ता है, पसीना बहाता है, थक जाता है और फिर भगवान के सामने पहुंचता है, तो वो सिर्फ दर्शन नहीं करता, बल्कि वो अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करता है। और यही इस मंदिर की सबसे बड़ी शक्ति है। ये सिर्फ भगवान का घर नहीं, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहां इंसान अपने आप से मिल पाता है, अपनी गलतियों को समझ पाता है और एक नई शुरुआत करता है। कहते हैं कि इस मंदिर के दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं होते। यहाँ अमीर, गरीब, छोटा बड़ा, हर कोई एक समान होता है। भगवान के सामने सभी बराबर हैं और यही इस स्थान की सबसे बड़ी सच्चाई है। जितना आप इस मंदिर के बारे में जानेंगे, उतना ही आपको लगेगा कि अभी बहुत कुछ बाकी है। हर कहानी के पीछे एक और कहानी है, हर रहस्य के पीछे एक और रहस्य, और शायद यही वजह है कि तिरुपति बालाजी मंदिर आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमय और चमत्कारी स्थानों में से एक माना जाता है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक अनुभव है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें कुछ बहुत खास बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात, असली शक्ति मंदिर में नहीं बल्कि हमारे विश्वास में होती है। दूसरी बात, जब इंसान अहंकार छोड़ देता है तभी उसे सच्ची शांति मिलती है। तीसरी बात, भगवान के सामने सब बराबर हैं, चाहे अमीर हो या गरीब। चौथी बात, सच्चे दिल से मांगी गई हर प्रार्थना कभी ना कभी जरूर पूरी होती है। और आखिरी बात, कभी कभी जिंदगी में चमत्कार देखने के लिए हमें सिर्फ एक कदम श्रद्धा के साथ आगे बढ़ाना होता है। अगर आपको भी ये बातें दिल को छू गई हों तो कमेंट में जरूर लिखें जय बालाजी, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।